हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर होता है नई तालीम, उसका क्वेश्चन पेपर, और इसका पूरा एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आएगा, फिक्स है, उसको आप पढ़ लीजिए और आंख मूंद कर गारंटी के साथ आप लोग यकीन कर लीजिए कि वो आना फिक्स है। ठीक है, तो नई तालीम क्वेश्चन पेपर 2 है और ये हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हुआ बीएड का, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आया है। फर्स्ट में आया हुआ नई तालीम की अवधारणा को समझाते हुए गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया। तो ये क्वेश्चन आंख बंद करके यकीन कर लो अगले साल और बीएड का एग्जाम होगा। अभी तो दिसंबर वाला हुआ है, लेकिन जो और फर्स्ट सेम वाले आएंगे 2026 के बाद 27 में, तो उनके में ये आना तय है। ठीक है, वो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में पूरा नई तालीम ही दिया है भाई, तो नई तालीम नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये जरूर पूछेगा। उसके बाद इसके ऑप्शनल में आया दोस्तों अध्यापक शिक्षक हेतु राष्ट्रीय एनसीएफ 2009। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 का विस्तार पूर्वक इस वर्णन कीजिए करके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आ सकता है या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं बुनियादी शिक्षा को समझाइए या गांधी जी की नई तालीम को समझाइए, कुछ भी पूछे लेकिन लिखना वही है। ठीक है, और उसके बाद ये एनसीएफ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना, या फिर यहाँ पर आ सकता है एनईपी 2020 को समझाइए, यहाँ पर आ सकता है आरटीए 2005 को समझाइए करके। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यूनिट 2 को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देख सकते हैं यूनिट 2 में आया हुआ है पाउलो फ्रेरे की आलोचनात्मक संवाद विधि, शिक्षा के वैज्ञानिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए करके। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये घुमा के दे दिया है आलोचनात्मक संवाद विधि करके। तो ये पाउलो फ्रेरे का एक प्रजातांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत दिया है पाउलो फ्रेरे ने, यही क्वेश्चन आपका फिलोसॉफी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये पाउलो फ्रेरे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आना फिक्स है। यहाँ पर प्रजातांत्रिक शिक्षा विधि को समझाई करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसके ऑप्शनल में आए तो इसको आप कर ही लीजिएगा। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए नई तालीम में शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए करके। तो ये जो है ये थोड़ा सा अचानक से इन लोग ना, अभी जो टीचर बनने वाले हैं हम लोग एग्जाम बीएड करें तो कितना अपडेटेड है और प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस तरह से इनको पता है कि नहीं है नई तालीम के अकॉर्डिंग, उसको पूछने के लिए डाला गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नई तालीम का ही क्वेश्चन है, आप लोग नई तालीम पढ़ोगे तो आसानी से इसका बना लोगे। तो मैं फर्स्ट बताया ना नई तालीम पढ़ना है करके, तो सेम वही है, बस उसमें माध्यमिक पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षा को समझाना है, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वो नई तालीम ही है। अब यूनिट 3 में जो क्वेश्चन आता आया है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह, जो महिला स्वयं सहायता समूह होता है उनके हेतु कठिनाइयां एवं सरकारी प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था, लेकिन इस साल क्वेश्चन को दे दिए हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जगह में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा ये सब। ठीक है, यूनिट 3 का जैसे कि कार्य केंद्रित अधिगम, सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत, नई तालीम के अंतर्गत नैतिक शिक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नैतिक शिक्षा का आना है। ठीक है, नैतिक शिक्षा को कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। और कार्य केंद्रित वर्क बेस्ड लर्निंग, तो ये कार्य केंद्रित शिक्षा क्या है, बुनियादी शिक्षा ही तो है भाई, हस्तकला वाला। ठीक है, तो उसी को लिखना है। और सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत, तो ये समुदाय क्या है, सामुदायिक सहभागिता जो स्कूल कॉलेज में हमारे आसपास के समुदाय लोग रहते हैं, सामाजिक लोग क्या करते हैं, स्कूल को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, अध्यक्ष रहता है, तो वही सब तो लिखना है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स में है। अब यूनिट 4 का जो है कौशल विकास नियोजन और संगठन आया हुआ है। तो कौशल विकास तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह में आप लोगों को क्या दे सकता था, वो डिजिटलीकरण दे सकता था। ठीक है, डिजिटलीकरण क्या है, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, ये सब, तो ये भी ठीक ही है अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कौशल विकास योजना के तहत ही बहुत ज़्यादा डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग। अब ये जो इसके ऑप्शनल में आए हैं जो अभी बताया मैंने, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, ऊर्जा स्रोत के, तो वही से टॉपिक्स आया है, आप लोगों को वही लिखना है, हमारे भारत में क्या क्या संसाधन है, इनके क्या क्या बाधाएं दूर करने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा यूनिट 5 में क्वेश्चन आया हुआ है स्वास्थ्य विज्ञान से, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस टाइम, जो जैसा आशा किए थे बच्चे लोग सेम वैसी क्वेश्चन आए हैं, तो इस 5वां यूनिट से देख सकते हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के अंतर्गत इसको दिए हैं मस्त। ठीक है, रोग बस दिखना, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पीलिया, पोलियो, इन सब के बारे में लिखना है और उनके बचाव के उपाय लिखना है, कम से कम 6 से 7 संक्रामक रोग को लिख दो। उसके बाद स्वास्थ्य एवं विज्ञान को समझाइए, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम, स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये भी अच्छा है, क्योंकि व्यायाम, संतुलित आहार, व्यायाम, ठीक है, और वैक्सीन लगवाना, व्यायाम करना, प्रॉपर वर्क करना, सुबह टाइम उठना, ये सभी सबको लिखना है कि स्वास्थ्य के क्या क्या व्यायाम होते हैं, जैसे कि संतुलित आहार, संतुलित वजन, संतुलित आकार, संतुलित शारीरिक श्रम, और प्रॉपर सुबह उठना, सूर्योदय से पहले व्यायाम करना, और वैक्सीन लगवाते रहना और दवाई लेना। ठीक है, और अपने बीपी शुगर सबको मेंटेन करके रखना, वो वही सब स्वास्थ्य के व्यायाम है, उसी को समझाना था इसमें। ठीक है, और वो कौन कौन कारकों से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और 5वां यूनिट में यही सब दिया है, स्वास्थ्य, जीवन, संतुलित आहार, वही सबसे रोग वो उसी से पूछता है, तो ये तो आना ही फिक्स है, दोनों कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग बीएड कर रहे होंगे तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आपके आने वाले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर और मैं जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो पर पूरा बने रहिए अंत तक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, उसका फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफी का। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा दोस्तों, और वीडियो तक पूरा तक बने रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ यूनिट फर्स्ट का शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति और उद्देश्य को समझाई करके, तो ये क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आएगा दोस्तों, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयारी कर लेना। इसका ऑप्शन में आया है जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं को और उनका योगदान को समझाई कर क्या है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, लेकिन इसका आना तय है, हर साल हर क्वेश्चन हर बार सेमेस्टर में आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आदर्शवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए करके, तो ये जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म, ये आता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके जगह में यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऑप्शनल में आया है, दिखाता हूं मैं, ये देखिए सेकंड यूनिट का आया है प्रकृतिवाद की दृष्टि से रविन्द्रनाथ टैगोर के शक्तिका निर्देशन को समझाई करके। तो प्रकृतिवाद, यथार्थवाद को पढ़ना बहुत जरूरी है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। अब थर्ड जो क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, आधुनिक शिक्षा में तकनीक नवाचार दृष्टिकोण को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हिसाब से समझाई करके, उनके योगदान को। ये क्वेश्चन बहुत रैंडम आया है दोस्तों, ये इसको नहीं पूछा जाता था लेकिन अचानक से इसको इस साल दे दिए हैं। लेकिन थर्ड यूनिट में मैं बताऊं तो गिज्जू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गिज्जू भाई को मूछों वाली मां कहकर क्यों बुलाया जाता था, बच्चे लोग क्यों बुलाते थे, क्योंकि गिज्जू भाई बहुत ज्यादा बच्चों लोग से प्रेम करता था, और गिज्जू भाई है जो बाल केंद्रित शिक्षा दिया है। ठीक है, इसीलिए इनको एकदम ज्यादा मतलब बच्चे लोग भी प्यार करते थे और प्यार से मूछों वाली मम्मा कहकर पुकारते थे। ठीक है, गिज्जू भाई तो एक सर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने का फुल चांस रहता है, तो गिज्जू भाई को मत छोड़िएगा यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में है ब्रस्टेड रसेल के शैक्षिक दर्शन शिक्षा के प्रमुख योगदानों का विवेचना कीजिए करके। तो ब्रस्टेड रसेल की जगह में ये नहीं आता दोस्तों, पाउलो फेरे और फ्रेडरिक फ्रॉबेल का आना फिक्स है, जैसे कि इसका ऑप्शनल में आया देखो, फ्रेडरिक फ्रॉबेल के शैक्षिक सिद्धांतों और किंडरगार्टन प्रणाली का को समझाई करके। तो जो भी कैसी डफी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, अगर शुरू में आ गया कि फ्रेडरिक फ्रॉबेल या पाउलो फेरे के जो शिक्षा है उसको समझाई करके, तो आप लोग को ना सीधा सीधा क्या करना है,
उसका पूरा जो नोट्स बनाया रहता हूँ ना, रूपरेखा वाला, प्रस्तावना, उसके अर्थ, प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य, उपसंहार, रेफरेंस, उसी को लिखना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें किंडरगार्टन प्रणाली के विकास के योगदान को समझाई करके आया है, तो उसमें पूरा फ्रेडरिक फ्रॉबेल का जीवन परिचय से लेकर पूरा उनके हर चीज़ को लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसी यूनिट से एक क्वेश्चन है पाउलो फेरे के प्रजातांत्रिक शिक्षा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो इस साल दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होना। अब यूनिट 4 से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा के नए यूनिट 5 ना, आधुनिक शिक्षा में नए विचारों और तकनीकों परिवर्तनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए करके। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला है। ये हर साल आता है कि ऐसी नहीं कैसी किसी न किसी तरह से इसको पूछेगा ही यूनिट 5 में। तो इस टॉपिक को आप मत छोड़िएगा। भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारों के आधारभूत समानता और असमानता को स्पष्ट कीजिए। कोई साल इसकी समानता को पूछ देते हैं, कोई साल इसकी असमानता को, लेकिन इस साल इसके दोनों चीज़ों को पूछा गया है। ठीक है, इसकी समानता और असमानता को, तो इसमें पूरा लिखना रहता है दोस्तों। तो ये था हमारा फिलोसॉफी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा, हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होता है उस क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, जो पेपर 3 होता है पेडागोजी का, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ दूर। ठीक है, ये सभी कहीं कहीं से भी आप बीएड कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि फर्स्ट यूनिट में क्या पूछेगा, क्या नहीं, क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2026 में एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जीव विज्ञान फर्स्ट यूनिट से, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के क्षेत्र और महत्व को समझाइए। इस ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था जीव विज्ञान में अवलोकन एवं प्रयोग की उपयोगिता को समझाइए। तो ये फर्स्ट यूनिट में पूरा जीव विज्ञान दिया है भाई, तो जीव विज्ञान से रिलेटेड क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य पूछना फिक्स है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ये आना है, इसके शाखाएं, इनके क्षेत्र, इनके कौन कौन से शाखाएं, इनकी क्या क्या प्रकृति, इनके क्या महत्व है, कैसे बच्चे लोग अवलोकन में, प्रयोग में उनको यूज़ करते हैं। बस तो इतना पढ़ लेना, जितना क्वेश्चन आया है इससे पढ़ लेना, वो आना फिक्स है हर साल। और यूनिट 2 में इनके उद्देश्य और लक्ष्य दिया हुआ है, एम एंड स्कोप्स ऑफ द, ठीक है, बायोलॉजी, तो ये भी आना फिक्स है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छाड़ने वाले को खुद लगेगा कि मैं क्या दूं, तो उन्होंने क्या क्या ही दे सकता है भाई, जबकि सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है हेमचंद के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव करके हेडिंग, तो वही तो पूछेगा ना भाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके ऑप्शनल में देख सकते हैं, विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन आया हुआ है, साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको शॉर्ट्स नोट्स में भी दे सकता है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब चलिए यूनिट 3 का देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जीव विज्ञान शिक्षण में विचार विमर्श, मध्यस्थता, अधिगम की भूमिका। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन दे दिया था, इसको कोई उम्मीद नहीं किया था, बट अचानक से दे दिया था। इसके जगह में आप लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पढ़ सकते हैं, यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, एकदम इंपॉर्टेंट है, आना फिक्स है। ठीक है, पढ़ लेना। यूनिट 4 में क्वेश्चन आया था सहायक शिक्षक सामग्री कितने प्रकार की होती है, सहायक शिक्षक सामग्री को उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकृति को समझाइए। ये तो ठीक है क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स के बारे में आया हुआ है। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान में महत्व समझाइए। तो पाठ्य पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत छोड़िएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री हो गया, ये सब है। ठीक है, अब यूनिट 4 में लास्ट यूनिट हमारा 5 है, इसमें क्वेश्चन आया था अधिगम प्रक्रिया में संकल्पना मानचित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़िएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग, जो वेन डायग्राम बना के हम लोग बनाते हैं, उसी को कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। जैसे कि जल वाष्प है या फिर जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, बादल बनाओगे, बादल के नीचे से तीर का निशान करोगे, इधर क्या बनाओगे, वाटर, वाटर के बाद उष्मा आएगा, उष्मा के बाद क्या होगा, जल का वाष्पीकरण, संघनन होगा, फिर वाष्पीकरण होगा। तो ऐसे इसको सर्कल के फॉर्म में बनाओगे ना, वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं, संकल्पना मानचित्र। मतलब अपने माइंड में जो भी सोच के रखे हो, जो भी नॉलेज है, उसको मानचित्र के रूप में दर्शाना ही संकल्पना मानचित्र है, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था अधिगमकर्ता के स्वाध्ययन का महत्व। इसको क्यों पूछा गया मेरे को समझ नहीं आता, जबकि जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, इसमें अधिगमकर्ता मतलब हम स्टूडेंट लोग, ठीक है, स्टूडेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट लोग कैसे स्वाध्ययन करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, नेचर में उसको करने के लिए छोड़ दिया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में क्या किया जाता है, लैब में बच्चों को छोड़ दिया जाते हैं, स्वाध्ययन करता है वो, वही लैब में और सीखता है। तो इसमें प्रयोग के द्वारा जब बच्चे स्वयं सीखते हैं, उसी का स्वाध्ययन के महत्व को पूछा गया है। ठीक है, सेल्फ स्टडी लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें और आ सकता है 5वां यूनिट से हमारा क्या आ सकता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया, और ये स्वाध्ययन हो गया, और साइंटिफिक मेथड आता है, और क्या आता है, साइंटिफिक कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशंस वो भी आ सकता है। ये चारों पढ़ लेना, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, साइंटिफिक मेथड हो गया। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है, इतना टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी होंगे। और वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।